हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैक्स टू विन, इंडिया का टैक्स एक्सपर्ट। तो अगर आपने अभी तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है तो प्लीज जल्दी कीजिए, क्योंकि 31 जुलाई 2023 में अब कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो पेनल्टीज से बचने के लिए आज ही अपनी आईटीआर फाइल करें। साथ ही में अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और अगर आपको एचआरए मिलता है तो मैं आपको ये बता दूं कि आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे आप एचआरए डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। तो हम ये नहीं चाहते थे कि आप इतने क्रूशियल डिडक्शन को मिस कर दें, इसलिए आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं ऑन हाउ टू कैलकुलेट एचआरए फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। So without any further ado, let's dive right into the video. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एचआरए होता क्या है। तो एचआरए का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस। अब ये वो अमाउंट है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है जो रेंटेड हाउस में रहते हैं, ताकि वो अपना रेंट पे कर सके। अब पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस में एचआरए एम्प्लॉयज को पे किया जाता है एज सब कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। अब इसी के साथ इसका बेस्ट पार्ट ये आता है कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है और अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो फिर आप इसका टैक्स एग्जेम्पशन भी क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 1013A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नाउ एचआरए इज सब्जेक्टेड टू फुल और पार्शियल टैक्स डिडक्शंस, और इसी के साथ अगर एक एम्प्लॉय को ये एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो फिर उसे अपने एम्प्लॉयर को फॉर्म 12B सबमिट करना पड़ेगा, ताकि वो इस एग्जेम्पशन के बेनिफिट्स उठा पाए। एग्जेम्पशंस जैसे एचआरए, एलटीएन, सभी के लिए आपको फॉर्म 12B भी अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना होता है। तो चलिए उन क्राइटेरियाज की बात करते हैं जहां पे आप एचआरए टैक्स डिडक्शंस या टैक्स बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। तो इसमें ये बात समझना जरूरी है कि ये जो एचआरए टैक्स बेनिफिट्स या डिडक्शंस है, ये आपको सिर्फ उसी पीरियड के लिए मिलेंगे जितने पीरियड के लिए आप रेंटेड अकोमोडेशन में रहे होंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारे पास आता है दैट यू शुड बी अ सैलरीड एम्प्लॉय, यानी आपका सैलरीड एम्प्लॉय होना जरूरी है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है तो फिर उस केस में आपको एचआरए टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। सेकंड क्राइटेरिया हमारे पास आता है रिसीव एचआरए एज पार्ट ऑफ योर सैलरी और सीटीसी। अब जो हमारा सीटीसी यानी जो हमारा सैलरी पैकेज होता है उसमें सैलरी इंक्लूडेड होती है, अलाउंसेस इंक्लूडेड होते हैं। तो आप ये इंश्योर करें कि आपका एचआरए भी उस सैलरी पैकेज में इंक्लूडेड हो, ताकि आप इस एग्जेम्पशन का एडवांटेज उठा पाए। थर्ड क्राइटेरिया हमारे पास आता है दैट यू शुड लिव इन रेंटेड हाउस और अकोमोडेशन, यानी अब आपका रेंट पे करना जरूरी है। तो अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में रहेंगे तभी आप रेंट पे करेंगे। अगर आप एक सेल्फ ओन्ड हाउस में रह रहे हैं तो आप खुद को तो रेंट पे करेंगे नहीं, इसीलिए आपको एचआरए का टैक्स बेनिफिट तभी मिलता है जब आप रेंट पे करते हैं, यानी आप रेंटेड हाउस या अकोमोडेशन में रहते हैं। फोर्थ इज इन्फॉर्म योर एम्प्लॉयर अबाउट द रेंट पेड बाय सबमिटिंग योर रेंट रिसीट्स। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एम्प्लॉयर को बताएं कि आप रेंट पे कर रहे हैं, और वो आप कैसे बताएंगे? रेंट रिसीट सबमिट करके। साथ ही में अगर आपका एनुअल रेंट 1 लाख को एक्सीड कर जाता है तो इस केस में आपको लैंडलॉर्ड का पैन भी डिस्क्लोज करना होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप जो है अपनी रेंट रिसीट्स टैक्स टू विन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है क्लेम इन रिटर्न। अब इस पॉइंट पे आपको प्रूफ ऑफ डिक्लेरेशन एम्प्लॉयर को देना होता है रेंट रिसीट सबमिट करके कि आप रेंट पे कर रहे हैं। अगर आप ये रेंट रिसीट्स अपने एम्प्लॉयर को सबमिट नहीं करते हैं तो फिर आपको एचआरए एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, और साथ ही में जितना भी एचआरए का अमाउंट है ये आपके टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाता है, रिजल्टिंग इन कि आपकी सैलरी से टीडीएस ज्यादा डिडक्ट होता है। अब अगर आप मान लीजिए किसी रीजन की वजह से अपना डिक्लेरेशन एम्प्लॉयर को नहीं दे पाए हैं तो भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि उसके बावजूद भी आप अपना एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे। बस आपको एचआरए कैलकुलेट करेक्ट करना है अपने एक्चुअल रेंट पेड पे, ताकि आप डिडक्शन क्लेम कर सके और जो भी जो एक्सेस टीडीएस आपका कटा है वो आपको रिफंड में मिल सके। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास आता है कि आप एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं सिर्फ ओल्ड रिजीम में। तो अगर आपको एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो आपको ओल्ड रिजीम ही चूज करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कितना एचआरए एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अब ये डिपेंड करता है 4 कंपोनेंट्स पे। पहला कंपोनेंट जिसमें हमारे पास आता है सैलरी, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं आपकी बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। सेकंड कंपोनेंट हमारे पास है एचआरए कंपोनेंट ऑफ द सैलरी। थर्ड हमारे पास आता है रेंट पेड, और फोर्थ है लास्ट में लोकेशन ऑफ योर रेंटल अकोमोडेशन। आप इतनी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको इतनी सारी कैलकुलेशन मैन्युअली नहीं करनी है। आपको यूज करना है टैक्स टू विन का एचआरए कैलकुलेटर, जो कि परफेक्ट टूल है एचआरए डिडक्शंस कैलकुलेट करने के लिए, दैट टू ऑटोमेटिकली एंड हैसल फ्री। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उन
सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनकी सैलरी में तो एचआरए कंपोनेंट ही नहीं होता, क्या उन्हें एचआरए डिडक्शन नहीं मिलेगा? तो आंसर इज यस, बिल्कुल मिलेगा। थैंक्स टू सेक्शन 80 जीजी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये स्पेशली उन इंडिविजुअल्स के लिए डिजाइन किया गया जिनको एचआरए नहीं मिलता है या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। नाउ हियर इज हाउ यू कैन क्लेम डिडक्शंस। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फाइल करना है 10BA। फॉर्म फाइल जब आप करते हैं 10B है तो ही आपको रेंटल प्रॉपर्टी पे पेड जो रेंट होता है उसका आपको क्लेम मिलता है। इसमें आपको कुछ रेंट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसमें पूछी जाती है, आपको वो भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन की। सो अंडर सेक्शन 80 GG द डिडक्शन इज कैलकुलेटेड ऑन द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री अमाउंट्स। फर्स्ट बीइंग ₹60,000 फॉर द ईयर, सेकंड इज 25% ऑफ द एडजस्टेड एनुअल इनकम, थर्ड इज एक्चुअल रेंट लेस 10% ऑफ द इनकम। अब यहाँ पे आप ये नोट कीजिएगा कि जो टोटल डिडक्शन है एक साल का वो 60,000 को एक्सीड नहीं कर सकता है। तो अब बात करते हैं बोगस रिसीट्स के बारे में। क्योंकि अब 31 जुलाई 2023 बहुत नजदीक है, यानी आईटीआर फाइलिंग का टाइम बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुके हैं उन टैक्स पेयर्स के लिए जो फेक रेंट रिसीट्स यूज कर रहे हैं अपने टैक्सेस को सेव करने के लिए और साथ में डिडक्शंस क्लेम करने के लिए। तो अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सैलरीड एम्प्लॉइज को अगर उनका जो एक साल का रेंट है वो 1 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा है तो उनको अपने लैंडलॉर्ड का पैन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस एक्सरसाइज को इतना एक्सप्लॉइट किया गया कि यहाँ पे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटरफेयर करना ही पड़ा और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स से प्रूफ डिमांड करता है टैक्स एग्जेम्पशन का, उनको नोटिस भेज के। तो अब टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है और अब वो बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हैं सारी फाइलिंग्स को, और साथ ही में अगर फेक डिडक्शन उनको मिलते हैं तो फिर वो लीगल नोटिस भी इशू करते हैं। और आप ये ध्यान रखें कि जो टैक्स एवेजन है वो एक इलीगल एक्टिविटी है जिसके आपको बहुत ही हार्श कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो ऑनेस्ट फाइलिंग कीजिए और टैक्स कंप्लायंस भी रखें। तो चलो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ। फर्स्ट, यूज वैलिड रेंटल एग्रीमेंट। सेकंड, आपके जो भी यूटिलिटी बिल्स हैं उनको संभाल के रखें। थर्ड, अगर आपका जो रेंट है वो 1 लाख को एक्सीड कर जाता है तो प्लीज अपने लैंडलॉर्ड के पैन को डिस्क्लोज कर दीजिए। फोर्थ, हमारे पास आता है कि आपकी जो भी पेमेंट्स है आप ट्राई करें कि या तो वो ऑनलाइन मोड पे हो या फिर आप चेक्स यूज करें। ट्राई कीजिए कि आप अपने लैंडलॉर्ड के पैन का डिक्लेरेशन ऑब्टेन कर पाए, और अगर आप नहीं कर पाते हैं और आप अपने रिलेटिव्स के रेंट रिसीट्स यूज कर रहे हैं तो फिर उनकी आईटीआर से डिटेल्स मैच करें और ट्राई करें कि टैक्स कंप्लायंस हो और आप ट्रांसपेरेंट फाइलिंग कर रहे हैं। Also, this was the video for how to calculate HRA exemption for the assessment year 23-24 and also अगर आपने अभी तक अपनी ITR फाइल नहीं की है तो एक तो जल्दी फाइल कीजिए। सेकेंडली, आप HRA डिडक्शंस क्लेम करना मत भूलिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि ये तो कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा तो अब आपको बताइए कि आपको यूज करना है टैक्स टू विन का HRA डिडक्शन कैलकुलेटर। उसी के साथ टैक्स टू विन के साथ ही अपनी ITR फाइल करें। अब इन सब का लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, और उसके बाद भी अगर आपको कहीं दिक्कत आए तो फिर टैक्स टू विन के एक्सपर्ट्स तो आपके साथ हैं ही। मैं प्रियांशी केसवानी,